हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्योर इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप। ठीक है, जी हाँ, बिल्कुल। ये सेटअप इन्वेस्टर के लिए नहीं है, ये सेटअप स्विंग ट्रेडर के लिए नहीं है। ये सेटअप प्योरली बनाया गया है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, जो एक दिन में बाय करके एक दिन में सेल कर देते हैं उसी को इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं। और उसके लिए ही एक दिन में जो बाइंग सेलिंग करके आप प्रॉफिट लॉस करते हो उसको इंट्राडे ट्रेडिंग बोला जाता है। और उसके लिए ही ये एक सेटअप जो है वो मैंने आपके लिए बनाया है। ये अब ये बात आती है कि ये सेटअप कहाँ कहाँ पर काम करेगा। ठीक है, ये सेटअप ऑप्शन बाइंग में भी काम करेगा। वैसे ऑप्शन बाइंग का मैंने एक सेटअप बता दिया है, ऑप्शन बाइंग के लिए भी काम करेगा ये सेटअप। दूसरा, ऑप्शन सेलिंग के लिए भी काम करेगा ये सेटअप। डायरेक्शनल बोल रहा हूँ, ठीक है। एक तरफा जो सेलिंग और बाइंग की जाती है, सिर्फ और सिर्फ कॉल बाय किया या फिर कॉल सेल किया, उस तरीके की सेटअप के लिए बोला। तो ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग एज वेल एज स्टॉक की इंट्राडे ट्रेडिंग में भी ये काम आएगा। मतलब स्टॉक इक्विटी में भी बाय सेल कर सकते हो आप इंट्राडे में, और दूसरी चीज फ्यूचर में भी कर सकते हो, और निफ्टी के अंदर भी आप काम कर सकते हो। निफ्टी फ्यूचर या फिर किसी भी स्टॉक फ्यूचर के अंदर, पर्टिकुलरली इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर ये सेटअप आपको काम में आने वाला है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ऑप्शंस में इसका यूज जो है हम लोग किस तरीके से करेंगे, फिर ऑटोमेटिकली आप स्टॉक का भी समझ जाओगे। तो चलिए पहले डेटा को जो है उसको रीड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस सेटअप को अगर आप डेटा के साथ करोगे, अगर आपको पता होगा कि हाँ सिनारियो जो है वो विक टुवर्ड्स बॉटम, टॉप, स्ट्रॉन्ग या फिर सपोर्ट से मार्केट घूमने वाला लग रहा है, ये अगर आपको पता होगा तो फिर आप डेफिनेटली इसके अंदर जो है वो बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। और मेरा जैसे मानना है कि ऑप्शन बायर जो है वो बहुत बड़ा प्रॉफिट बना सकता है, लेकिन कम टाइम बनाता है। 10 में से 3-4 बार ही प्रॉफिट बनाएगा। ऑप्शन सेलर क्या करता है, ऑप्शन सेलर जो है वो ज्यादा बार प्रॉफिट बनाया, मतलब 10 बार, 10 में से 7 से 8 बार वो प्रॉफिट बनाया, लेकिन छोटा छोटा प्रॉफिट बनाएगा। ऑप्शन बायर की तरह कभी भी बड़ा प्रॉफिट जो है वो सडनली उसको नहीं होने वाला। 30-40 पॉइंट, 50 पॉइंट का प्रॉफिट जो है वो हर दिन उसको 30-40 पॉइंट, 25 पॉइंट आराम से ऑप्शन सेलर को मिल सकते हैं। तो ऑप्शन सेलिंग एक छोटे इनकम के लिए, बट रेगुलर इनकम के लिए अच्छा है। जिनको 2-3 हजार रुपए दिन का चाहिए उनके लिए ऑप्शन सेलिंग बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। लेकिन जिनको कभी कभी प्रॉफिट चाहिए लेकिन बड़ा प्रॉफिट चाहिए, उनके लिए ऑप्शन बाइंग बनाया गया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कल का वीडियो अगर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कब क्या करना चाहिए। डिटेल में मैंने प्रो ट्रेडर और नूब ट्रेडर का जो है वो आपको मिल जाएगा वहां पर। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं कि एलटीपी कैलकुलेटर का डेटा में हमें क्या रीड करना है। बाय द वे, अगर आपको एलटीपी कैलकुलेटर पूरा सीखना है, ऊपर व्हाट्सअप नंबर येलो कलर के लाइन में चल रहा होगा, ब्लैक कलर की लाइन में ऊपर व्हाट्सअप नंबर है, मेरा नंबर है। आप कम्युनिटी बैच के लिए वहां पर कॉल जो है या फिर मैसेज जो है, व्हाट्सअप मैसेज आप मुझे कर सकते हो कि आई वांट टू ज्वाइन कम्युनिटी बैच। मैं आपको डिटेल्स जो है वो वहां पर सेंड कर दूंगा। 1 अक्टूबर से न्यू बैच जो है वो स्टार्ट होने वाली है। और इस चैनल में नहीं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऊपर क्लिक कर दो, और अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दो बिफोर यू एंटर इनटू द सेटअप। ठीक है, तो एलटीपी कैलकुलेटर का डेटा रीड करना आपको आना चाहिए। जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं हिस्टोरिकल डेटा में हम लोग मॉर्निंग का डेटा जो है वो रीड करने वाले। तो प्ले कर दिया वीडियो को, एलटीपी कैलकुलेटर के डेटा को, और यहाँ पर हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि 25,100 से 25,000 पर ये वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा है मार्केट। ठीक है, रजिस्टेंस, और कुछ टाइम बाद ये क्या बन गया, 25,000 पर रजिस्टेंस जो है वो बन गया। अब 25,000 पे ये वीक टुवर्ड्स टॉप नहीं है। ठीक है, 25,000 पे अभी ये स्ट्रॉन्ग है। और सपोर्ट कैसा दिखाई दे रहा है, 24,800 पर सपोर्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। जो ऑप्शन सेलर है, जो ओपन इंटरेस्ट है, वो करीब करीब 24,500 पर शिफ्ट हो चुका है, क्योंकि इनको डर है मार्केट कहीं गिर ना जाए, क्योंकि 1-2 दिन से मार्केट जो है वो निगेटिविटी दिखा रहा है, अच्छा खासा फॉल जो है वो कर रहा है। तो ये जो लोग है ऑप्शन सेलिंग करने वाले, ये नीचे की तरफ चले गए। लेकिन हम लोगों को यहाँ पर 24,800 पर सपोर्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। बाद में क्या हुआ, यहाँ पर आप देखो, बाद में 25,000 से ये 25,800 पर रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम जो है वो बना हुआ है। ठीक है, कितने परसेंट बना हुआ है, 94%। यहाँ पर एक छोटी सी दिक्कत वाली बात है, लेकिन उसका भी टेंशन नहीं है, ट्रेड हम लोग बिल्कुल यहाँ पर लेने वाले। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, आप अगर देखोगे यहाँ पर तो ये वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है, ये वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा है, और ये भी वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है। तो सपोर्ट वाले जो है 24,500 वाले,
वो कहीं ना कहीं 24,800 पे शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ कहीं पर हम लोगों को सपोर्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। अब हमें सपोर्ट कहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो सपोर्ट दिखाई दे रहा है 24,771 पर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट जो है वो दिखाई दे रहा है, और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 25,019 पर दिखाई दे रहा है। तो 24,870 पर हम लोग क्या कर देते हैं, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट ड्रॉ कर देते हैं, और 25,020 पर 19 पर हम लोग एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो ड्रॉ कर देते हैं। अब ये हमारा क्या है, EOR, ठीक है, इसको समझो EOR है ये, और यहाँ कहीं पर हमारा बना हुआ है यहाँ पर EOS, ठीक है। तो EOR EOS हम लोगों ने ड्रॉ जो है वो कर लिया है। लगभग एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर हम लोगों को मॉर्निंग में मार्केट दिखाई दे रहा था, रिवर्स हुई एक कैंडल, फिर से नीचे गई और फिर से ऊपर गया। अब एंट्री कहां पर करे, इसको बाय कैसे करे और होल्ड कैसे करे, ऑप्शन बायर क्या करे, ऑप्शन सेलर क्या करे, तो एक क्राइटेरिया हम लोग डिसाइड कर देते हैं। ऑप्शन बाइंग, आप उसके अंदर स्कैल्पिंग भी कर सकते हो। ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग के लिए क्राइटेरिया होना जरूरी है। क्या यहाँ पर मैं कर लूं, नीचे जाने पर मुझे लॉस हो जाएगा और नीचे गिर जाएगा, एक डाइवर्जन दो डाइवर्जन नीचे, तो क्या करूंगा फिर मैं। तो एंट्री के लिए क्राइटेरिया होना जरूरी है, जो कि अभी हम लोग देखने वाले। तो क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाकर के आपको SMA टाइप कर लेना है, स्मूथ मूविंग एवरेज आपको यहाँ पर टाइप कर लेना है। और दूसरी एक चीज है VWAP, VWAP, ठीक है, VWAP, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। जैसे पहले ATP पर ट्रेड करते थे, ATP पर जबरदस्त प्रॉफिट होता था इंट्राडे के अंदर खास करके, ठीक है। तो ATP की जगह पर अभी जो है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस यानी कि VWAP जो है वो यहाँ पर आया हुआ है। तो हम लोग क्या करते थे, VWAP का जो कलर है वो ब्लू है, तो हम लोग SMA को ब्लैक कलर से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। और SMA की सेटिंग में जाके आपको इसको ब्लैक कलर का सेटिंग कर देना है। इनपुट में जाने के बाद इसका लेंथ जो है वो 7 से 9 रख देना है, और सोर्स को क्लोज रखना है। टाइम फ्रेम चार्ट के अंदर है, इसको टिक रखना है, और इस सब कुछ के बाद हम लोग सेव एज डिफॉल्ट पर क्लिक कर देंगे, लग गया हमारा, ठीक है। फिर VWAP की सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग के अंदर जाने के बाद हम लोगों को क्या करना है, आप लोगों के पास जो VWAP दिखाई देगा, है ना, मैं रीसेट कर रहा हूँ, ये कुछ इस तरीके का VWAP आपके पास जो है वो ट्रेडिंग व्यू के अकाउंट में दिखाई देगा। देखो, इंडेक्स में अगर यूज करना है तो ट्रेडिंग व्यू के अकाउंट में ही लगेगा, ब्रोकर के अकाउंट में, इंडेक्स में ये नहीं लगने वाला। इंडेक्स मतलब बैंक निफ्टी के अंदर ये नहीं दिख सकता, ठीक है। तो आपको ट्रेडिंग व्यू के अकाउंट में ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ट्रेडिंग व्यू के अकाउंट में कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। इसकी सेटिंग में आपको जाना है, ठीक है। सेटिंग में जाने के बाद स्टाइल में आप जाओगे, अपर बैंड, लोअर बैंड और बैंड फील को क्लोज कर देना, खत्म, टाटा बाय बाय, ठीक है। ये कर देने के बाद आपको थोड़ा सा यहाँ पर विड्थ जो है वो लाइन की बड़ी कर देनी है। इसके अंदर और भी कोई चेंजेस नहीं करने हैं। सेव एज डिफॉल्ट पर क्लिक करके आप सीधा ओके बटन दबा दोगे, ठीक है। तो अभी हम लोगों को ये देखना है कि मार्केट कहाँ पर है, क्या मार्केट सपोर्ट पर है या फिर रेजिस्टेंस पर है। जब रेजिस्टेंस पर मार्केट होगा तो VWAP के नीचे जब क्रॉसओवर आएगा तो हम लोग सेल करेंगे। देखो, VWAP कौन सा है, ब्लू कलर का जो दिखाई दे रहा है वो है VWAP, ठीक है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, जो कि यहाँ पर ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है। ये है स्मूथ मूविंग एवरेज, ठीक है। क्या है ये, स्मूथ मूविंग एवरेज। आप स्मूथ मूविंग एवरेज की जगह पर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक्सपोनेंशियल थोड़ा सा जो है वो प्राइस के साथ चलता है, हम लोगों को स्मूथनिंग जो है वो इसके अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर थोड़ा सा कंफर्मेशन के साथ हम लोग ट्रेड करेंगे। तो आप लोगों को VWAP के नीचे जब तक है मार्केट, तब तक मार्केट में जो है वो बाइंग नहीं करनी है। ऑप्शन बायर क्या ढूंढेगा, पुट की बाइंग को ढूंढेगा, ठीक है, जब तक यहाँ पर VWAP के नीचे प्राइस निफ्टी का चल रहा है। जैसे ही VWAP के प्राइस ऊपर आ जाता है, आप लोग सीधा पुट में से एग्जिट करके कहाँ बैठ जाओगे, कॉल की तरफ बैठ जाओगे, जो कॉल और पुट के बायर है, ठीक है। और निफ्टी के फ्यूचर में भी हम लोगों को क्या करना है, देखो अभी क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, कि प्राइस जो है वो VWAP के नीचे चल रहा है। तो यहाँ बाय करके कोई मतलब नहीं बना, कोई फायदा नहीं बना आपका। यहाँ पर आप देख सकते हो कि VWAP के ऊपर जाने पर प्राइस क्या हो गई, ऊपर की तरफ गई। तो यहाँ इंट्राडे में आपको जो है वो प्रॉफिट जो है, इतना प्रॉफिट जो इंट्राडे में आपको मिला होगा। लेकिन जैसे ही VWAP के नीचे प्राइस आई, आपको देखो सेलिंग करने से फायदा मिला है।
कंफर्मेशन किसको लेना है हम लोगों को, स्मूथ मूविंग एवरेज को कंफर्मेशन हम लोगों को लेना है। अगर आपको स्मूथ मूविंग एवरेज थोड़ा लेट लग रहा होगा तो आप लोग क्या कर सकते हो, एसएमए को भी ले सकते हो। जैसे मैं फ्लेक्सिमल्ट का यूज करता हूँ एसएमए के लिए, तो मैं यहाँ पर आपको दिखाने के लिए 13 का मूविंग एवरेज जो मेरा फेवरेट है वो मैं यूज कर रहा हूँ। आप देखो यहाँ पर 13 वीवैप के नीचे आने के बाद हम लोग सेलिंग करेंगे, ना कि बाइंग करेंगे। और बाइंग अगर करके रखे तो एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है। तो वीवैप के नीचे आया, स्मूथ मूविंग एवरेज के नीचे आते ही साथ हम लोगों ने इसको सेल कर दिया। और ये बहुत अच्छा, जब तक चल रहा है वीवैप के नीचे तब तक हम लोग क्या करेंगे, ट्रेड को होल्ड करेंगे। और यहाँ पर आप देखो बहुत अच्छा एक प्रॉफिट जो है वो मुझे यहाँ पर देखने के लिए मिला। करीब करीब स्टॉप लॉस जो है वो हम लोगों को 30 पॉइंट का रखना है यहाँ पर, और 1:1 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो डे एंडिंग पर यहाँ पर हम लोगों को जो है वो मिल चुका था, ठीक है। अब अगर क्रॉसओवर हो रहा हो, ठीक है, अगर क्रॉसओवर हो रहा होगा, ये क्रॉसओवर किस तरीके का दिखाई दे रहा है, यहाँ पर नेगेटिव क्रॉसओवर दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो ईएमए जो है वो क्रॉस कर रहा है वीवैप को। ये जो क्रॉसओवर होता है इसके अंदर भयंकर तरीके की सेलिंग और बाइंग आप लोगों को देखने के लिए मिल सकती है। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। देखो ये जो नीचे की तरफ मूविंग एवरेज चल रहा था, इसने क्रॉस कर दिया वीवैप को, ठीक है। एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है यानी कि प्राइस, यहाँ पर आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शन बाइंग यहाँ पर कर सकते हो। जैसे कि पुट की तरफ की ऑप्शन बाइंग जो है वो आपको कब बड़ा प्रॉफिट देगी, तो यहाँ पर देगी, ठीक है। आप देखो है ना, क्रॉस ओवर करके ये आ रहा है वीवैप के नीचे तो हम लोग पुट बाय कर लेंगे, ठीक है। लेकिन जब ये क्रॉस ओवर आता है तो एक बड़ा फॉल जो है हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। आज हम लोगों को क्या मिला, ठीक है, आज देखो यहाँ कहीं पर जो स्मूथ मूविंग एवरेज है वो होल्ड हो गया, और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है वो होल्ड हो गया, और वीवैप जो है वो नीचे की तरफ चल रहा था, और बिल्कुल मार्केट वीवैप का सपोर्ट लेके चल रहा है। आप देख रहे हो वीवैप का सपोर्ट लेके चल रहा है। तो ये इस समय क्या होगा, आपको ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग दोनों की तरफ थोड़ा बहुत प्रॉफिट जो है वो देखने के लिए मिल सकता है। तो हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पर भी सेम सेटिंग जो है वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एज वेल एज वीवैप, ठीक है, वीवैप को हम लोग यूज कर देते हैं। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है या फिर स्मूथ मूविंग एवरेज कोई भी ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ज्यादा दिक्कत, ज्यादा टेंशन लेने वाला काम जो है वो यहाँ पर नहीं है। कोई भी आप एक मूविंग एवरेज लगा लो, ठीक है। हाँ, एक्सपोनेंशियल लगा रहे हो तो 13 का लगाना, स्मूथ लगा रहे हो तो 9 का लगाना, बस इतनी ही लेंथ में सेटिंग जो है वो करनी है। अब देखो यहाँ पर कहीं पर हम लोगों को निफ्टी जो है वो इस तरीके का चलता हुआ यहाँ पर ब्रोकर के चार्ट के अंदर ये अभी दिखाई दे रहा था, ठीक है। अभी हम लोग क्या कर देते हैं, इसके निफ्टी के चार्ट को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं ऑप्शंस के चार्ट में। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड कॉर्नर में मैं 800 का कॉल जो है उसको लगा लेता हूँ, एट द मनी का ही लगाना ज्यादातर, और 800 का पुट भी इसमें लगा लेता हूँ। आप देखो बहुत अच्छा आपको नहीं मिल रहा प्रॉफिट, आप मुझे बताइए जरा कि ये जैसे ही ये क्रॉस ओवर हुआ, ठीक है, यहाँ कहीं पर बाइंग करके अगर आपने स्टॉप लॉस डाला होगा तो बहुत अच्छा एक प्रॉफिट मिल रहा है। अदरवाइज आप क्या करो कि जब तक मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं निकलता तब तक बाय नहीं करेंगे। तो क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, मूविंग एवरेज के एज वेल एज वीवैप के दोनों को क्रॉस ओवर जब करके प्राइस ऊपर जाएगा तो ही बाय करेंगे, अदरवाइज बाइंग जो है वो नहीं करेंगे। तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ कहीं पर जो है वो बाइंग देखने के लिए मिली, और स्कैल्पिंग में एक बहुत अच्छा आपको 160 से लेकर के 210 तक का एक टारगेट जो है वो देखने के लिए मिला। कितने पॉइंट का टारगेट है, 55 पॉइंट का टारगेट है। ये ऐसे 2-3 बार हुआ पुट और कॉल की तरफ भी आप देख सकते थे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑप्शन सेलर की मजे देखो, ऑप्शन सेलर ने एक बार सेल करके यहाँ पर रख दिया, और कुछ करने की जरूरत नहीं। 71 पॉइंट जो है वो आराम से 55% का यानी 55% का डीके यहाँ पर ऑप्शन सेलर को जो है वो मिल चुका है। अगर ऑप्शन प्रीमियम 50% डीके कर चुके हो आप तो प्रॉफिट बुकिंग कर लेना जरूरी है, ठीक है। तो 127 पे सेल किया था पुट सेलर ने, और 56 रुपीज का ये हो गया। वीवैप के नीचे जब तक चल रहा है तब तक आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये बिल्कुल वीवैप के नीचे ही था और बहुत अच्छा होल्डिंग में प्रॉफिट दिया। आपको टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं जब तक ये वीवैप के ऊपर जो नीचे जो है वो चल रहा है, चाहे वो कॉल हो या फिर पुट हो, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं कि कॉल की सेलिंग हम लोग कब कर रहे थे,
यहाँ पर आप देखो कॉल वीवैप के नीचे आ चुका है। यहाँ पर जब वीवैप के नीचे कॉल चल रहा है तब तक आप सेल रखोगे तो आपको मजेदार प्रॉफिट जो है वो देखने के लिए मिलेगा। अब देखो वीवैप के ऊपर जो कॉल है वो जा चुका है यहाँ कहीं पर, या फिर हाँ यहाँ पर बोल सकते हो आप। यहाँ पर आपका एग्जिट है, यानी कि सेलिंग जो है वो ऊपर ही कहीं पर था। ठीक है, मान लो यहाँ कहीं पर सेलिंग था आपका, यहाँ से आप सेलिंग करके हुए ला रहे हो उस चीज को, तो आप कितना प्रॉफिट जनरेट कर पाए। आप देखो यहाँ कहीं पर आप निकले हो तो 67% का डीके, यानी कि 316 पॉइंट्स आपने कैप्चर कर लिए। इसके अंदर आप आउट ऑफ द मनी, इन द मनी कॉल पुट भी सेल कर सकते हो और कॉन्फिडेंस के साथ होल्ड कर सकते हो कि भैया ये जो वीवैप के नीचे है तब तक मैं इसको होल्ड करूंगा, वीवैप के नीचे इसको कोई दिक्कत नहीं, और वीवैप के जब ऊपर आ जाएगा तो मैं अपना प्रॉफिट बुकिंग करके वहां से एग्जिट कर सकता हूं। इसी लॉजिक के साथ आप ऑप्शन बाइंग और सेलिंग इसमें कर सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, क्या ये स्टॉक्स में इंट्राडे के लिए काम करेगा? डेफिनेटली काम करेगा। आज अगर आप देखें यहाँ कहीं पर आपको अगर मैं दिखाऊं तो दीपक नाइट्रेट में एक ट्रेड जो है वो से दीपक नाइट्रेट हमारे स्विंग में था और करीब करीब ये 2800 के पास आना चाहिए था, तो बहुत अच्छा बाइंग लेवल बनता। ठीक है, और दालमिया भारत भी जो है वो हमारे बाइंग लिस्ट में था, लेकिन 1800 के पास ये आना चाहिए तो ये बाइंग बनेगा। वैसे बाइंग के लिए तो ये डेफिनेटली था। आप देखो दीपक नाइट्रेट का या फिर दालमिया भारत का कोई भी एक एग्जांपल ले लो, जैसे ही वीवैप के ऊपर निकला, यहाँ पर देखो वीवैप के ऊपर निकला, बहुत अच्छा मोमेंटम करके ऊपर की तरफ चला गया। अब कितना मोमेंटम करके ऊपर की तरफ चला गया तो इसकी गिनती आप कर लो। 48 पॉइंट अराउंड 1 से 1.5% का इसने प्रॉफिट दिया। दालमिया भारत भी अगर आप देखें तो यहाँ कहीं पर आपको, हाँ इसके अंदर आपको स्टॉप लॉस जो है वो वीवैप के नीचे वाले स्विंग पर रखना पड़ेगा। 16 रुपए का स्टॉप लॉस है। कितना प्रॉफिट दिया इंट्राडे के अंदर? 29 पॉइंट्स का इंट्राडे के अंदर प्रॉफिट दिया। इसी तरीके से महिंद्रा एंड महिंद्रा देखो वीवैप के ऊपर जब ये निकला, ठीक है, वीवैप के ऊपर जब ये निकला कितने पॉइंट का? 15 रुपए का, इसमें भी स्टॉप लॉस बन रहा है। ऊपर की तरफ आपको टारगेट जो मिला 35 रुपए का। तो इंट्राडे ट्रेडर को क्या चाहिए? यूबीएल देखो, आप कौन सा स्टॉक चूज करते हो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अपना यूबीएल देखो, जैसे ही वीवैप और क्रॉसओवर आया, ये देखो क्रॉसओवर है, ठीक है, यहाँ कहीं पर क्रॉसओवर आया और क्रॉसओवर करते ही साथ ये किस तरीके का मूवमेंट जो है वो किया है आप खुद देख सकते हो। यहाँ पर मुझे बताने की जरूरत जो है वो नहीं है। कितना मूवमेंट दिया? टॉप लगाया करीब करीब 50-60 पॉइंट्स के आसपास का। तो ये इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, इसमें आप सेलिंग भी कर सकते हो इंट्राडे में, इसमें आप बाइंग भी कर सकते हो इंट्राडे में, दोनों तरफ ये काम करेगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर प्रेस कर देना है। और इस सेटअप को तभी यूज करना जब आप प्योरली इंट्राडे माइंडसेट लेकर के बैठे हो और वीवैप के नीचे आए तो सीधा बेच दो, वीवैप के जैसे ही ऊपर निकले आप सीधा बाय कर सकते हो। और क्रॉसओवर अगर आया मूविंग, स्मूथ मूविंग या फिर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के साथ जब क्रॉसओवर आएगा उसका, तो ये खतरनाक वाला मूवमेंट जो है वो होने वाला है। आप अगर देखोगे तो यहाँ कहीं भी पर भी क्रॉस ओवर आया था, बहुत अच्छा मूवमेंट हुआ। यहाँ कहीं पर निगेटिव क्रॉस ओवर आया, निगेटिव क्रॉस ओवर में आप देख सकते हो बहुत अच्छी जो है यहाँ पर गिरावट हमें देखने के लिए मिली। तो इस तरीके का आपको इंट्राडे में इसके अंदर प्रॉफिट होने वाला है। तो एक सेटअप मैंने आपको इंट्राडे के लिए दे दिया। थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। थैंक यू सो मच।